जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। वैदिक कल्चर के आज के एपिसोड में हम जन्माष्टमी के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी की रात्रि बहुत ही विशेष रात्रि होती है। श्री कृष्ण जो 16 कलाओं से परिपूर्ण योगेश्वर हैं, उन्हीं के जन्म की ये रात्रि है। जिस तरह से कहा जाता है कि 4 जो मेन रात्रियां होती हैं, उन रात्रियों में सिद्धि की जाए अगर किसी भी तरह की या उपाय किए जाए तो वो 100% आपको मनोकामनाओं की पूर्ति देते हैं। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, सभी उपाय सफल होते हैं। पहली नरक चतुर्दशी की जो रात्रि होती है, दूसरी जो रात्रि होती है वो शिवरात्रि होती है, और तीसरी होलिका की रात्रि, होलिका दहन की रात्रि, और चौथी कहते हैं कि जन्माष्टमी की जो रात्रि होती है वो सर्व सिद्धि और सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। तो आप सभी जानते हैं कि आज श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। हम इतने सालों से, लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, और इस दिन भाद्र जो मास है उसमें कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र और हर्षल योग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इतने सालों के बाद ये संयोग फिर से बन रहा है, तो ये बहुत ही शुभ संयोग है। तो आज हम जो भी उपाय करें, आप उन उपायों को ज़रूर एक बार करें, प्रयास करें, और मेरी पूरी जो आस्था है वो है कि आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन पूरा रज रज उस ब्रज रज में ही, उस मथुरा नगरी में ही बीता, और जिस तरह भगवान कृष्ण का बचपन वहाँ बीता और उनका जो कर्म क्षेत्र है वो गुजरात बना, उसी तरह मेरे साथ भी जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ कि बचपन मेरा मथुरा नगरी में बीता और मेरा कर्म क्षेत्र गुजरात बना। मेरा कृष्ण के साथ में जो एक बचपन का कहें नाता है, उस यमुना की रज कण का जो नाता है, वो हर समय मुझे अपने अंदर महसूस होता है, वो प्रेम महसूस होता है। तो आज के दिन मुझे लगा कि मैं आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि अनुभव जो होते हैं वही हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि जब भी कुछ भी ऐसा कहीं अटका काम या फिर कोई भी ऐसी बाधा आती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो वहाँ मन के अंदर अगर एक कृष्ण भाव, एक भक्ति भाव, एक जो प्रेम का भाव आता है, उसके साथ ही वो जो भी कहें आप, फ्रीक्वेंसी कहें या जो कहें, की गई इच्छा तुरंत पूर्ण हुई है, तुरंत उसके रिजल्ट्स मुझे खुद अपने जीवन में मिले हैं, अपने जीवन में मैंने अनुभव किए हैं। अभी मैं बस कुछ दिन पहले ही मथुरा भी भ्रमण करके आई हूँ, और वहाँ की रज रज का जो एक एक कण कण में मेरे खुद के बसा हुआ है। तो बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ में आज यहाँ पर उनके भगवान कृष्ण की लीलाओं को तो मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि लीलाएं आप हर जगह देखते हैं, वो तो लीलाधारी ही हैं। उन्हें ही कहा गया कि जितनी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की हैं, उतनी लीला तो हमें ना कहीं देखने मिलती है, ना सुनने मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे हमें उपदेश कहें या ऐसे गाइडेंस दिए हैं, जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतार लें, हर रोज अगर हम उन्हें मेमोराइज करें, तो ज़रूर हम अपने जीवन को बहुत ही खुशी के साथ व्यतीत कर सकते हैं। जिसमें से कि सबसे एक जो अच्छी लाइन है, क्या अच्छी बात है, वो ये है कि कर्म कर और फल की इच्छा बिल्कुल मत कर। अर्थात तू अपना कर्म करता चला जा, जो भी तुझे करना है उसे बिल्कुल जेन्युइनली अगर तू करता है, तो वो योगेश्वर जो है वो तेरे अनुसार ही, तेरी इच्छा के अनुसार ही तुझे फल देता है। तो ऐसे मेरे कृष्णा, ऐसे मेरे वासुदेव पुत्र जो हैं, उनका जो जन्म है, उनकी जो जन्म की रात्रि है, उसके विषय में आज हम जानेंगे। आप सब जानते ही हैं कि उनकी प्रिय वस्तुएं क्या क्या हैं।
उनकी प्रिय वस्तु सबसे अच्छी है, जो उनको बहुत ही प्रिय है, वो है बांसुरी। और दूसरी है मोरपंख, जो हमेशा उनके साथ था। तीसरा है उनकी वो माटी, जो वहाँ की मेन माटी है, उसे जो वो खाते थे या उसके साथ में वो जो भी क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। तीसरा है उनका जो भोग है, जो माखन है, जो उनकी माखन और मिश्री है हांडी में रखी हुई, वो उनका भोग। और सर्वप्रिय जो है उनकी जो शक्ति है, राधिका रानी, राधा। जब भी हम दिल से कहेंगे राधे राधे, तो राधा नहीं, राधे के साथ में कृष्णा भी हमारे पास होंगे। हम उन्हें दोनों ही शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर हम इन जो भी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण की थी, उन्हें किस तरह से करें कि हमारे जीवन में जो भी हम चाहते हैं, हमारी मनोकामनाएं वो पूर्ण हो। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ बांसुरी को। बांसुरी भगवान कृष्ण की जो है वो बहुत ही प्रिय लगती है हमारे कानों को जब हम सुनते हैं। इसका उपाय कैसे करेंगे? वास्तु दोष के लिए सबसे ज्यादा इसका उपाय कहा गया है वास्तुशास्त्र में भी, कि अगर घर के अंदर किसी भी तरह की नकारात्मकता है या कोई भी वास्तु दोष है, तो आज के दिन आप 1 या 2 बांस की बांसुरी लें और उन बांसुरी को आप अच्छे से सजा लें, और सजाने के बाद कृष्ण जन्माष्टमी की रात कृष्ण भगवान को उसको अर्पित करें और उसकी पूजा अर्चना करें। अगले दिन उन बांसुरी को आप अपने घर के मेन दरवाजे पे दोनों साइड में हैंग कर दीजिए, और अगली जन्माष्टमी पे फिर से उसको आप निकाल के सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से इस बांसुरी से हमारे घर में आने वाली सभी तरह की नकारात्मकता और जो भी नेगेटिव एनर्जी अंदर आती है वो नहीं आएगी। दूसरा उपाय है कि घर के अंदर आर्थिक तंगी आती है, लक्ष्मी की जो कृपा है पता नहीं आती बहुत है, लेकिन किसी भी तरह से घर से कोई ना कोई बहाने से निकल जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए भी हमें जो एक बांसुरी लें, उसमें आप चांदी की बांसुरी ले तो सबसे अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है कि चांदी के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो चांदी की बांसुरी लें, नहीं मिलती है तो आप अपने अनुसार बांस की बांसुरी भी ले सकते हैं। उसे लेकर के आप भगवान श्री कृष्ण के आगे अर्पण करें, और उस बांसुरी को सेम पूजा करने के बाद अगले दिन, जन्माष्टमी के अगले दिन, आप उसको अपने घर के मेन ड्राइंग रूम में टांगें। ड्राइंग रूम में आप कहीं भी ऐसी जगह रखें जहाँ सबकी नज़र पड़ती हो, तो उससे भी आपके घर के अंदर एक तो प्रेम बनेगा, और प्रेम आपसी संबंधों में तो बनेगा, साथ में लक्ष्मी के साथ भी प्रेम बनेगा, क्योंकि चांदी की बांसुरी है और वो आपके घर में लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स लेके आएगी। तीसरा उपाय है कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच भी बहुत झगड़े होते हैं, मन मुटाव रहता है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में जो आप बांसुरी रख रहे हैं वो आप बांस की बांसुरी ही रखें, उसे अच्छे से डेकोरेट करें, और जब आपने अर्पण कर दिया रात को भगवान कृष्ण को, अगले दिन उसको सुबह में आप अपने घर के बेडरूम में लगा दीजिए। बेडरूम में लगाएंगे तो पति पत्नी के बीच एक जो प्रेम का संबंध है, जैसे भगवान कृष्ण का अपनी पत्नी के साथ था, भगवान कृष्ण का राधा रानी के साथ था, उस बांसुरी से जुड़े हुए जितने लोग, जितनी भी गोपियां थी, सबका प्रेम था, वैसे ही पति पत्नी के बीच में भी प्रेम बढ़ेगा, और आपके आपस के जो मनमुटाव हैं वो दूर होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सभी लोगों में प्रेम बना रहे, साथ में अगर घर के अंदर किसी भी तरह के रोग द्वेष आ रहे हैं ज़्यादा, तो आप इसी बांसुरी को, या आप उस दिन 2 बांसुरी रख सकते हैं कि एक बेडरूम में लगाएं और दूसरी बांसुरी को आप अपने घर की पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल पर, जो उसका बजाने वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर आएगा और दूसरा नीचे आएगा, तो 45 डिग्री एंगल पर आप उस बांसुरी को वहाँ पर लटका दीजिए, जिससे कि आपके घर के अंदर जो रोग दोष ज़्यादा आ रहे हैं वो सभी दूर होंगे। दूसरा उपाय है कि घर के अंदर जिनमें बीम होती हैं, आजकल इस तरह के घर बनते हैं कि पूरी तरह से जो है वास्तु के तो मापदंड से बहुत परे होते हैं,
तो बीम आती हैं, तो बीम में कहा जाता है कि एनर्जी बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है हमारे एनर्जी फील्ड को, हमारी बॉडी को। तो ऐसे में जो बीम है उसके ऊपर 45 डिग्री एंगल पे साइड में 2 बांसुरी लगाई जाती हैं। उन बांसुरियों को भी अगर आप आज जन्माष्टमी की रात को रख करके पूजा करें और कहें कि उनका शक्तिपात हो जाता है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है भगवान श्री कृष्ण के जो स्वर हैं उसकी, तो उसको वहाँ पर हैंग करें, तो जो बीम का दोष है वो भी दोष दूर होता है। तो इस तरह बांसुरी के आप देखें तो बहुत सारे उपाय और भी हैं। अभी इतना समय नहीं है तो मैं आपसे थोड़े थोड़े मेन उपाय जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो ये ज़रूर आप आजमाएं और ज़रूर करें, और ज़रूर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा उपाय हम करेंगे तो वो है मोरपंख का। मोरपंख बहुत ही प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को। जैसे ही हम मोरपंख देखते हैं तो सबसे पहला जो हमारे मन में भाव भी आता है तो वो कृष्णा का ही आता है। तो इस मोरपंख के काफ़ी सारे मैजिक, कहें तो मैजिक उपाय हैं, जिसमें से कि मैं कुछ शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ में। जिस घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, शांति नहीं रहती, मन के अंदर बहुत लोगों के उथल पुथल चलती रहती है, डिप्रेशन रहता है, सब कुछ होते हुए भी खुशी का अनुभव नहीं होता है, तो उसमें आप कल की रात्रि को, आज की रात्रि को सॉरी, जन्माष्टमी की रात्रि को ये उपाय ज़रूर करें। आप 21, 51 या 108 मोरपंख ले लें, किसी भी साइज के होंगे चलेगा। एक मोरपंख को आप हाथ में पकड़ें इस तरह से और मंत्र का जाप करें, ओम सोमाय नमः, और इसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दें। इसी तरह से आप जितने भी मोरपंख आपने लिए हैं, 21, 51 या 108, उन सभी पर आप इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इन्हें अर्पित करते चले जाएं। और उसके बाद लास्ट में आप ये सारे पंखों को इकट्ठा करके किसी भी एक सफ़ेद कॉटन के धागे से, वो सफ़ेद कच्चा सूत हो सकता है, किसी भी धागे से आप इसे लपेट लेंगे। गांठ नहीं लगाएंगे, सिर्फ इनको लपेट लेंगे इस तरह से। और लपेटने के बाद पूरी तरह से सारे के सारे पंख भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में जो भी मन मुटाव हो रहा है, जो भी मन के अंदर परेशानियां हैं, वो सभी परेशानियां दूर हों। सोमाय नमः जो है चंद्रमा का मंत्र है, तो भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है उसके साथ चंद्र की कृपा भी बनेगी। चंद्र हमारे मन का कारक है, तो हमारे मन के अंदर वो शांति आएगी, वो डिप्रेशन, वो तनाव जो है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। ये उपाय आप जरूर करें, और बिल्कुल हम कहेंगे कि ये उपाय ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो इसके रिजल्ट्स आपको अवश्य मिलेंगे। इसके बाद मोरपंख के लिए हम और दूसरा उपाय जो है वो आपको बताने जा रहे हैं। मोरपंख का दूसरा उपाय ये है, जैसे कहा जाता है मोरपंख सरस्वती के साथ भी रिलेट करता है, तो विद्या दाता भी कहा जाता है इसे। जब हम बचपन में छोटे थे तो हम एक मोरपंख को अपनी बुक्स के अंदर रखते थे और कहते थे विद्या आती है, तो वैसा होता भी है, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है, इस पर कभी हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या है, आप एक कोई भी मोरपंख ले लें और उसको भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी की रात को अर्पित करें, उनके चरणों में इसे रखा रहने दें और उन्हें प्रार्थना करें कि वो इस मोरपंख को ब्लेस करें अपनी ब्लेसिंग्स के द्वारा। और उस मोरपंख को आप अपने बच्चों को, जो बच्चे स्टडी नहीं करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं या याद नहीं रहता है, वो उनकी स्टडी टेबल पर आप इस मोरपंख को लगा दीजिए, तो अवश्य माँ सरस्वती की कृपा भगवान श्री कृष्ण के साथ में आपके बच्चे के ऊपर बनी रहेगी। दूसरा उपाय ये है कि जिस घर में जो बरकत नहीं होती है, कहते हैं कि पैसा आता है लेकिन बरकत नहीं है, हमेशा आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, या घर या व्यवसाय में, दुकान है या कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें कि नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, रास्ते नहीं खुल रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो जो मोरपंख हम एक मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी की रात को अर्पित करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि उसे ब्लेस करें, और दूसरे दिन उस मोरपंख को लेके अपने घर की तिजोरी में या अपने व्यवसाय स्थान पर, जो भी आपकी तिजोरी जहां आप पैसे का कलेक्शन रखते हैं, वहां इस मोरपंख को इस तरह से तिजोरी के अंदर रख देंगे, तो अवश्य ही आपके जो भी पैसे की जो समस्या है, जो आर्थिक तंगी है, वो दूर हो जाएगी। क्यों कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में लक्ष्मी भी आती हैं, जैसे कि हम कृष्णा नहीं बोलते हैं सिर्फ,
कहते हैं कि श्री कृष्ण, और श्री जो है हमेशा हम लक्ष्मी के लिए कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पर कृष्ण का वास होगा वहाँ वहाँ लक्ष्मी भी अपने आप छमछम करती हुई आ जाए। एक और उपाय है, अगर पति पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव चल रहा है किसी भी विषय को लेकर के, तो आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, जब आप जो भी मोरपंख भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखेंगे, ब्लेस करवाएंगे प्रार्थना के थ्रू भगवान श्री कृष्ण से, उसे अगले दिन आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। आप एक पंख भी लगा सकते हैं, आप 11, 21 इस तरह से भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो उसके हिसाब से वो पंख लगा के आप बेडरूम में लगाएं। जरूर पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहेगा। एक और उपाय है, कहते हैं कि बच्चों को या स्त्री को, क्योंकि उनका ऑरा बहुत वीक होता है तो नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो जिन बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लगती है या जिन स्त्रियों को बहुत जल्दी नज़र लगती है, उनके ऑरा को क्लीन करने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं कि कई जो पीर दरगाह पे जाते हैं तो वहाँ भी वो मोर पंख वगैरह से झाड़ा करते हैं। तो ये इससे झाड़ा करने की जो प्रथा है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ एक साइंटिफिक भी है जो हम अपनी क्लासेस में भी बताते हैं सरोपा में। लेकिन यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप एक पावरफुल, एक ऐसा टूल बना सकते हैं आज की रात में कि बच्चों को जो भी नज़र लगती है उसे बहुत ही आसानी से आप उससे उतार सकते हैं। तो आज की रात आप एक मोर पंख का इस तरह से पंखा ले लें या खूब सारे मोर पंख ले लें और उनको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें और उनसे ब्लेस करने के लिए कहें, प्रार्थना करें। अगले दिन वो सारे मोर पंख लेके आप किसी भी एक धागे से उसको बांध दीजिए। आप उसको ब्लैक थ्रेड से बांधिए, क्योंकि नज़र उतारने के लिए ज़्यादातर हम काले रंग के धागे का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी बच्चे को नज़र लगी है उसको ऊपर से लेके नीचे की ओर, हमेशा नज़र को जब भी झाड़ना है आपने तो ऊपर हेड से लेके टो की ओर झाड़ना है। पूरे ऑरा को क्लीन करें, पूरा राइट से लेके पूरा झाड़ते जाएं लेफ्ट तक इस तरह से, और फिर राइट से लेके लेफ्ट तक इसको आड़ा, सीधा और आड़ा इस तरह से आप इसका झाड़ा करें। जिसको भी नज़र लगी है, वो कोई भी हो सकता है, तो इससे बहुत जल्दी ऑरा क्लीन होता है अकॉर्डिंग टू इसकी जो शेप है। अब एक और बहुत ही पावरफुल उपाय है और ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है। काल सर्प दोष बहुत सारी कुंडलियों में पाया जाता है। जब राहु केतु के डिग्री के अंदर या उनकी पोजीशन के अंदर सभी ग्रह आ जाते हैं तो कहते हैं कि काल सर्प दोष बनता है। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से काल सर्प दोष को दूर किया जाए, तो उसे दूर करने के लिए आज की रात, जन्माष्टमी की रात, आप 7 मोर पंख ले लीजिए। इस तरह के छोटे हो सकते हैं, बड़े किसी भी तरह के 7 मोर पंख ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहले उन्हें रखिए और उनसे प्रार्थना करें, ब्लेस करने को कहें। पूजा अर्चना करने के बाद ही उनको उठाएं। जब आप रात्रि को सोते हैं, इस दिन अष्टमी की रात्रि को जब आप सोते हैं, तो उस दिन आप ये मोर पंखों को ले, 7 मोर पंख जो आपने ब्लेस कराए थे, उनको अपने तकिए के नीचे, जिसको भी काल सर्प दोष है वो अपने तकिए के नीचे रख दे और सो जाए। अगले दिन उन पंख को सुबह में निकाल करके अपने टेबल की साइड में ही किसी भी पॉट में डाल के उसको वो रखे। वो चाहे तो हर रात्रि को भी तकिए के नीचे रख के सो सकता है, या वहाँ पर अपने बेड के पास में उसको बाद में रख सकते हैं। तो इससे भी कहते हैं कि काल सर्प दोष पूरी तरह से दूर हो जाता है, या उसका कोई असर उस व्यक्ति के जीवन पर नहीं होता है। क्योंकि पता ही है आपको कि मोर का और सांप का तो जो है 36 का आंकड़ा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि काल सर्प दोष को दूर करने के लिए भी मोर पंख बहुत ही उपयोगी है। तो ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं, अगर मैं पूरी रात भी चर्चा करूंगी तो खत्म नहीं होंगे। तो हम अब बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर, यानी कि कहते हैं कि भगवान को बहुत प्रिय है तुलसी। तुलसी की तो पूजा की जाए आज की रात खासकर, या हर दिन शाम के समय तुलसी के नज़दीक आप एक घी का दीपक जगाएं और हाथ जोड़ के ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः या ओम वासुदेवाय नमः इस तरह का जाप करें। तो आपके घर में पूरी तरह से जो वास्तु दोष है, नकारात्मकता है, ग्रह कलेश है, वो सब दूर होता है। इसके अलावा तुलसी, कोई भी शुद्ध तुलसी की माला लें, बहुत ही आसानी से ये मिल जाते हैं, या वैजयंती माला, क्योंकि भगवान कृष्ण को वैजयंती माला भी बहुत प्रिय थी।
तो इन दोनों में से जो माला आपको मिल जाती है वो माला लें, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जन्माष्टमी की रात्रि को रख दें, ब्लेस कराएं और उसके बाद उसी रात्रि को आप एक मंत्र का जाप करते हैं इस माला से। अलग अलग मंत्रों का अलग अलग जो है रिजल्ट मिलता है। तो मैं आपके साथ एक मंत्र ऐसा शेयर कर रही हूँ जिसका रिजल्ट मैंने बहुत जगह लिया है, देखा है, और मैं खुद भी उसका जाप करती थी, ऐसे ही करती थी, लेकिन रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। घर में कलेश है, बाहर कलेश है, जीवन में कलेश, कलेश का अर्थ है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बनते नहीं हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, रिश्तों में, दोस्तों में, व्यापार में, कहीं पे भी। तो इसके लिए उस रात्रि से आप शुरू करके इस मंत्र को जितना ज़्यादा कर सके, हो सके तो इसका 1.25 लाख का जाप भी कर सकते हैं, या हर रात या हर दिन आप इस मंत्र का एक माला तो जाप करें। मंत्र है क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। आप इस मंत्र का जाप तुलसी माला या वैजंती माला से 108 बार करें और देखें फिर इसका चमत्कारी रिजल्ट। एक रात्रि नहीं करना है आपको हर रोज करना है, कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू करके। दूसरा उपाय है लक्ष्मी की कृपा के लिए। तो लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो मंत्र है वो मैं आपको बताऊंगी। आप इसमें कोशिश करें, हो सके तो आप इसमें वैजयंती माला का उपयोग करें। तो उस रात्रि को जो आपने माला को प्राण प्रतिष्ठित किया है भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग से, उस माला को लें, वैजयंती माला को, और उसके साथ इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं श्रीं क्लीं प्राणवल्लभाय सौभाग्यदाय श्री कृष्णाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप 108 बार वैजयंती माला से कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि से शुरू करें, और हर रात्रि आप इसका जाप कर सकते हैं, या फिर आज ही के दिन अगर आपको करना है तो 3500 टाइम्स आपको इसका जाप करना पड़ेगा। इतनी मालाओं में आप डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप एक माला आज करें और इसी तरह से एक एक माला कम से कम 41 डेज करें, या फिर करते रहें। आपको आनंद भी आएगा, और जब लक्ष्मी की कृपा बनती है सौभाग्य के साथ तो सबको आनंद आता है। एक और उपाय किन के लिए? निसंतान दंपति के लिए। बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिन्हें 10 साल 12 साल हो चुके हैं और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। संतान की प्राप्ति या एक अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए एक बहुत ही सटीक आजमाया हुआ उपाय है। आज की रात्रि से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक नियम है कि ये आपको कम से कम 1.25 लाख का जाप तो करना पड़ेगा, और 1.25 लाख के जाप के बाद इसका दशांश भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको सिर्फ एक क्लू दे देती हूँ, और जब भी आप इसे करना चाहें तो किसी भी अपने आसपास के जो पंडित जी हैं उनसे सलाह जरूर करें। इसके लिए आपको चाहिए एक गोपाल यंत्र आता है भगवान श्री कृष्ण का, एक जो आपकी क्लिप में इसमें दिखाया जाएगा अभी, वो यंत्र ले लें, और उसके साथ आपको लेनी है पुत्र जीवा माला। वो भी बहुत आसानी से मिल जाती है। इस मंत्र का जाप पुत्र जीवा माला पे ही करना है आपको, और मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेवाय जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण तामहम शरणम गतः। इस मंत्र का 1 लाख या 1.25 लाख जप, और उसके बाद दशांश का हवन करें। अवश्य 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 संतान की प्राप्ति, और एक बहुत ही सुयोग्य संतान की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो ये कुछ उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए, और एक छोटा सा उपाय फटाफट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से जो कहते हैं कि गोपी चंदन, ये आपको मथुरा वृंदावन में कहीं भी मिल जाएगा, और आपके यहाँ हर जगह जहाँ भी पूजा की दुकानें हैं किसी भी शहर में वहाँ भी मिलता है। इस गोपी चंदन को ले लें, और इसको थोड़ा सा गंगा जल के साथ, यमुना जल के साथ घिस लें, और घिसने के बाद जब आप इस चंदन को अपने मस्तक पे लगाते हैं, अपने फॉरहेड पे लगाते हैं, तो इसकी जो शीतलता है वो आपके मन को पूर्ण रूप से शांति देती है। किसी भी तरह का हेडेक हो, माइग्रेन हो, आप कुछ दिन इस गोपी चंदन का
लेप अपने माथे पे करें तो आप देखेंगे कि किसी भी दवाई से भी ज़्यादा इसका आपको जल्दी असर मिलता है। ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय है, तो आप ज़रूर अपने जीवन में इसको अपनाएं। तो ये कुछ उपाय थे जो आज की स्पेशल जन्माष्टमी की रात्रि को सिद्ध करने वाली रात्रि को आप कर सकते हैं। साथ में आप भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि उनका सबसे प्रिय भोग यही है। और इसके साथ साथ वही भोग आप सब भी खा के उनके एक सखा बन सकते हैं। सखा भक्ति में भी कहें तो कृष्ण का बहुत नाम है, प्रेम में कहें तो बहुत नाम है, और लीलाओं में कहें तो बहुत नाम है, उपदेश में कहें और जो भी उन्होंने हमारे जीवन में हमें दिशाएं दी हैं उसमें भी हम कहें तो कृष्ण का बहुत बड़ा योगदान है। योगेश्वर हैं कृष्णा। आप सभी अपने अपने तरह से, मैं आपको कोई विधि नहीं बताने जा रही हूँ यहाँ पे जन्माष्टमी सेलिब्रेशन की, अपने अपने तरह से कृष्ण के इस जन्म को धूमधाम से सेलिब्रेट करें और उस कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से डूब जाएं। आज की रात्रि श्री कृष्णम शरणम ममः, इसके ऊपर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। थोड़ी देर बैठ जाएं और इस धुन को लगा लें, ओम श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, या फिर कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, और कुछ नहीं तो आप बांसुरी की जो धुन है वो कहीं पे से यूट्यूब आदि से ले लें और उस धुन को लगा के आप रात्रि को, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय का बहुत ही एक ऐसा योग बन रहा है, उस योग के समय में ये धुन के ऊपर आप ध्यान करके और उस ऊर्जा के साथ, उस योगेश्वर की ऊर्जा के साथ में जब अपनी ऊर्जा को मिलाएंगे तो आपके जीवन में वैसे ही जितने भी आपके बैगेजेस हैं कहें तो वो बैगेज किसी भी तरह के हो सकते हैं। अब बार बार मैं नहीं बताऊंगी कि किस तरह के बैगेज हैं, वो सारे बैगेज पूरी तरह से दूर हो जाएंगे और जब आप आंखें खोलेंगे तो उस समय आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो एनर्जी है वो एक अलग ही लेवल पे होगा और वो आप खुद महसूस करेंगे। तो इसी तरह से आप आज की जन्माष्टमी और हर जन्माष्टमी, हर कृष्ण जन्माष्टमी को इसी तरह से पूरे हर्षोल्लास के साथ, प्रेम के साथ और भक्ति के साथ मनाते रहें। आइए हम सब कृष्ण की भक्ति में ऐसे ही डूब जाते हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।